इसी साल 4 दिसंबर की बात है। नागालैंड के मौन जिले में आर्म्ड फोर्सेस ने एक गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की। इस फायरिंग में 14 मजदूरों की मौत हो गई। इन मौतों के बाद मणिपुर, मेघालय और असम में विरोध के स्वर गूंज उठे। मुर्दाबाद के नारों के साथ अफस्पा एक्ट को हटाने की मांग उठी। अफस्पा एक्ट है क्या और ये आतंकियों के खौफ की वजह क्यों है? अफस्पा यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ये एक्ट आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर देता है। यही वो एक्ट है जो आर्म्ड फोर्सेस को संदिग्ध पर गोली चलाने, तलाशी लेने, छापा मारने और हिरासत में लेने का अधिकार देता है। पुलिस मुकदमा जरूर दर्ज कर सकती है, लेकिन मामला न्यायालय में नहीं ले जा सकती। लेकिन केंद्र सरकार चाहे तो कार्रवाई हो सकती है। अब सवाल है कि नागालैंड के मौन में हुई घटना के बाद अफस्पा को हटाने की मांग क्यों उठ रही है? दरअसल अफस्पा एक्ट सुरक्षा बलों को ओपन फायरिंग की पावर देता है, लेकिन बिना चेतावनी दिए फायरिंग नहीं की जा सकती। मौन घटना में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ओपन फायरिंग की, लेकिन घायलों का कहना है कि उन्हें कोई चेतावनी नहीं मिली। ये एक्ट कहता है कि आर्म्ड फोर्सेस को जिला प्रशासन के साथ मिलकर कार्रवाई करनी चाहिए। मौन में जो हुआ उसमें लोकल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को ऑपरेशन में शामिल नहीं किया गया। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब अफस्पा एक्ट हटाने की मांग उठी हो। पहले बात करते हैं अफस्पा एक्ट की शुरुआत कैसे हुई। साल 1942 में अंग्रेजों ने भारत छोड़ो आंदोलन के साथ इस एक्ट को लाया था, लेकिन आजादी के बाद नेहरू ने इस एक्ट को जारी रखने का फैसला किया और 1958 में ये एक्ट के रूप में नोटिफाई किया गया। इस एक्ट को उन क्षेत्रों में लागू किया जाता है जहां आतंकवाद फैला हो। नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों सहित जम्मू कश्मीर, पंजाब में भी लागू किया गया था, लेकिन बाद में पंजाब से इसे हटाया गया। फिर त्रिपुरा, मेघालय में भी हटा दिया गया। लेकिन मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, असम, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में ये एक्ट अभी भी लागू है। नागालैंड के मौन में हुई इस घटना को लेकर एक्सपर्ट्स के अलग अलग राय हैं। रिटायर्ड स्पेशल डीजी एनके त्रिपाठी का कहना है कि मैं जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ का स्पेशल डीजी था, तब भी ये एक्ट वहां लागू था। हमें सूचना मिली कि लाल चौक में 2 आतंकवादी घुसे हुए हैं। हमने तुरंत उनकी घेराबंदी की और इनकाउंटर कर दिया। आतंकी मौके पर ही मारे गए। यदि अफस्पा की पावर नहीं होती तो हम वहां क्या करते? इस एक्ट के बिना आप आतंकवाद को खत्म नहीं कर सकते। नागालैंड में जो हुआ वो आर्मी की एक गलती है, इसलिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी ऑर्डर की गई है। ये एक भूल थी जो नहीं होनी चाहिए थी। वहीं बीएसएफ के रिटायर्ड एडिशनल डीजी संजीव कृष्ण सूद कहते हैं कि जहां सिचुएशन नॉर्मल है वहां इस एक्ट को बनाए रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें फौज को प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन इस प्रोटेक्शन के चलते इसका मिसयूज होने के चांस भी बढ़ जाते हैं, जैसा अभी नागालैंड में हुआ। इस घटना के बाद भले ही सेना इंक्वायरी कर रही है, लेकिन जो फेयरनेस दिखनी चाहिए वो तो नहीं दिखेगी। जो न्याय पीड़ित को कोर्ट में मिलता है वो इस इंक्वायरी में तो कभी नहीं मिल सकेगा। जम्मू कश्मीर से नागालैंड तक ऐसे कई मामले सामने आए हैं। कई राज्यों में इसे हटाया भी गया है। वहीं मौन की घटना में सेना की इंक्वायरी अभी बाकी है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।